जितनी भी फीमेल्स हैं जिनका पहला बच्चा है, अभी उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं। कुछ फीमेल्स होती हैं जिनकी अपनी ख्वाहिश होती है कि नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है। कुछ होती हैं सोशल प्रेशर होता है कि नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है। नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं लेकिन उसके दर्द से परेशान है कि दर्दें ज़्यादा होती हैं, मोटिवेशन कम है। तो आज की वीडियो का टॉपिक ही ये है कि किस तरह से आप बगैर दर्दों के नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। इसके लिए हमने अपने साथ कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट हैं हमारी यहाँ पे, उनको इनवाइट किया है, डॉक्टर हफ्सा, जो कि आज पेनलेस डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। आए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कुछ फीमेल्स कहती हैं कि हमने डिलीवरी करानी है लेकिन उसकी दर्दें नहीं होनी चाहिए, पेनलेस तरीके से डिलीवरी करानी है। तो एपिड्यूरल जो एनाल्जेसिया है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने, किसी ने गूगल किया होता है, किसी ने सुना होता है, कुछ अवेयरनेस लोगों को है। आप हमें बताएं कि अगर पेनलेस डिलीवरी के लिए हम एपिड्यूरल लगाना चाह रहे हैं तो ये एक्चुअल में क्या है, इसका क्या प्रोसीजर है और ये किस तरह से होती है? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है उसमें ये होता है कि हम कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है उनके बीच में खला होती है, वहाँ से कुछ नर्व्स गुजरती हैं जो कि बच्चे लेबर की पेन के दौरान जो पेन होती है ना वो नर्व उनको सप्लाई करती है। तो हम वहाँ पे दवाई, दर्द की दवाई लगाते हैं जिसकी वजह से वो दर्द नहीं होती पेशेंट को, या उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। और यूजुअली हम इसमें एक कैथेटर पास कर देते हैं जो हम वक्तन फवक्तन जैसे दर्द बढ़ती है तो उसके अंदर हम डोज रिपीट करते हैं। मतलब आप उस स्पेस में एक नाली डालते हैं और उसमें हम इंटरवल्स पे दवाई देते हैं। जी। ठीक है। अब हर पेशेंट जो हमारे पास आती है, हर फीमेल वो इस के लिए जा सकती है पेनलेस डिलीवरी की तरफ, इस प्रोसीजर की तरफ, या कोई ख़ास आपकी पेशेंट सिलेक्शन है इसके लिए? बिल्कुल, इसके लिए हमारी पेशेंट सिलेक्शन होती है। एक तो सबसे पहले तो सिलेक्शन यही होती है कि पेशेंट इसके लिए विलिंग होना चाहिए, उसकी फैमिली विलिंग होनी चाहिए। दूसरी ये होती है कि कुछ ऐसी पेशेंट्स होती हैं जिनके व्हाइट खून की कमी होती है या उनको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है तो उनके लिए ये सेफ नहीं होता। तो वो हम पहले असेस करते हैं पेशेंट को, फिर इसको प्रोसीड करते मतलब जिस पेशेंट के प्लेटलेट्स का या व्हाइट सेल्स का मसला है वो इसके लिए नहीं हैं। नहीं, आप रिकमेंड नहीं, करते? सेफ नहीं। पेनलेस डिलीवरी जो है इसके क्या फ़ायदे होते हैं? आप क्यों रिकमेंड करते हैं कि ये करानी चाहिए? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एक तो आप बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट और मैं एज़ बीइंग एनेस्थेटिस्ट, हमारे लिए दोनों के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है मदर और माँ और चाइल्ड। बच्चा तो सेफ रहे। दोनों के लिए ये बहुत सेफ प्रोसीजर है, सबसे पहले तो ये है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जब हम जो एपिड्यूरल में जो हम दवाई देते हैं, दर्द की दवाई देते हैं, वो एक्चुअली एनेस्थीसिया की दवाई नहीं होती कि वो हम इतनी डोज़ नहीं देते कि सुन्न हो जाएँ टाँगे। हम सिर्फ़ दर्द के इलाज करते हैं जिसकी वज़ह से इवन पेशेंट वॉक कर सकते हैं, उसको हम इवन वॉकिंग एपिड्यूरल भी कह सकते हैं। और इसमें जब बच्चेदानी का मुँह खुलता है तो बच्चा नीचे को आता है तो उसका प्रेशर फ़ील होता है पेशेंट को, लेकिन पेन की शिद्दत में 80 टू 90% अफ़ाक़ा आ और ये जाता है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल, परसेंटेज और है। ये एक लेबर पेशेंट के लिए बड़ा एक प्लेज़ेंट एक्सपीरियंस रहती है आफ्टर जी, एपिड्यूरल। जी। अब इसके कोई नुकसानात या कोई इसके साथ रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड हैं? बिल्कुल, जब हम ये एक्सप्लेन करते हैं तो ये ज़रूर बताते हैं कि इसके साथ हमें क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि इसकी वजह से जो है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जिसको कहते हैं, जो कि आपकी टर्म में होता है, उसमें ये होता है कि ज़ाहिर है जब दर्द का एहसास नहीं होता तो पेशेंट की जो पुशिंग पावर या विल होती है वो थोड़ी-सी वो डिक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो जाता है। सकती है। तो इसकी वजह से जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है वो इंक्रीज़ हो जाती है, थोड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन ये कोई ऐसा नुकसान नहीं है कि जिसकी वजह से कोई कि नुकसान हो। अगर इसको हम हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इसमें बेबी की करते रहें, जो आप लोग सीटीजी और ये सारा कुछ करते हैं, तो फिर ये इसमें बच्चा और माँ को कोई नुकसान नहीं होता। मतलब जो लेबर का एक नॉर्मल प्रोसेस है वो नॉर्मल से थोड़ा-सा एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है कि हम उसके लिए रिकमेंड ही ना करें कि एपिड्यूरल ना लगवाया जाए। और इसके बारे में एक बहुत बड़ा जो मिथ है, क्योंकि आपने जैसे पहले बताया कि कमर में टीका लगना है, तो पेशेंट्स जो है, बहुत सारे पेशेंट ये इसीलिए नहीं लगवाते कि इसके बाद कमर की दर्द जो है वो पूरी उम्र रहेगी, चलना-फिरना मुश्किल हो जाएगा। मैंने फलाँ का देखा, उसके लगा उसकी कमर में दर्द है, अभी तक नहीं गई। तो इसका कमर की दर्द से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करना पड़ता है और पेशेंट को समझाना पड़ता है
कि जो कमर की सबसे पहले तो एक जो मिसकंसेप्शन है, जो एक बहुत बड़ा मिथ है, वो ये है कि ये समझते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी में है। एक सुई किसी हड्डी के अंदर दाखिल नहीं हो नहीं गुजर सकती, सकती। ठीक है? ये तो एक कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको पता है, आप सोच भी सकते हैं, सारे ये समझ सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो यही ठीक हो जाता है कि ये हड्डी के अंदर तो जाता भी नहीं है, ठीक है? ये जो रीढ़ की हड्डी के बीच में खला होता है, वहाँ से जो नर्व्स गुजरती है, वो उनको ब्लॉक करता है। तो और जो कमर दर्द का इसके साथ मसला है, कमर दर्द जो होती है वो वैसे ही औरतों में एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके अंदर वो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है। फिर दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है वो जब उन्होंने बेबी कैरी किया होता है तो पीछे कमर के मसाइल उनके होते हैं। फिर आफ्टर बेबी वो जब ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो वो जिस पोस्चर में बैठती हैं उसकी वजह से होता है। तो इस तरह के मल्टीपल रीजंस होते हैं। इसकी वजह से टीके की वजह से कुछ दिनों के लिए दर्द ज़रूर रह सकता है, लेकिन ये नहीं है कि इसकी वजह से इनको उम्र भर ये दर्द रहे। मतलब इसका कमर की दर्द के साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, ये मिथ है। इसकी वजह से इस प्रोसीजर को अबॉलिश नहीं करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर हफ्सा। आज की जो डिस्कशन है उससे हमें तो काफ़ी चीज़ों की समझ आई एपिड्यूरल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको भी काफ़ी नॉलेज उनको मिला होगा। जितने भी लोग हैं, फीमेल्स हैं जो साहिवाल से जिनका ताल्लुक है, नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं पेनलेस तरीके से, इम्तियाज़ हॉस्पिटल साहिवाल में आके इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ पे हमारी कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट जो कि एनेस्थीसिया में स्पेशलिस्ट हैं, वो खुद पेशेंट को एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो है वो देती हैं। पेशेंट की लेबर को एनेस्थेटिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट मिलके मॉनिटर करते हैं और एक सेफ तरीके से एक अच्छी इन्वायरमेंट में पेनलेस डिलीवरी कराई जाती है। थैंक यू।